करनाल के सुभाष कॉलोनी में लूट की बड़ी वारदात के बाद विधायक जगमोहन आनंद और करनाल से महापौर रेणुबाला गुप्ता मौके पर पहुंची और उनके द्वारा परिवार वालों को जल्द से जल्द आरोपियों को काबू करने का आश्वासन दिया गया। हम आपको जानकारी दे दें, सोमवार को सुबह 8 बजे के करीब 5 बदमाश घर में आए और परिवार वालों को बंधक बनाकर कीमती सामान एवं गहने लूटकर फरार हो गए। इस मौके पर बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति को गोली भी मार दी गई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हम आपको ये सीधी तस्वीरें करनाल के सुभाष कॉलोनी से दिखा रहे हैं, जहां पर लूट की बड़ी वारदात हुई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाके में बीटी करवाने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। स्थित एक घर में कुछ लोग घुसे हैं और वहां से केस ज्वेलरी लूट के लगे हैं और एक व्यक्ति की गोली भी लगी। इस इंफॉर्मेशन पे हमारी यहाँ लोकल टीम मौके पे पहुंची थी। मैंने भी यहाँ पर मौके मुआयना किया है और जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करी है। अभी तक की जानकारी ये सामने आई है कि सुबह 8:15 के आसपास 5 लोग यहाँ पर आए थे और एक व्यक्ति को उन्होंने गोली मारी है, जो कंधे के आसपास गोली लगी है। अभी तक जो मेरी बातचीत हुई है उनकी हालत ठीक है। कुछ केस और ज्वेलरी जिसका हमें डिटेल पीड़ित परिवार अभी अपनी बात हम डिटेल में बाद में पता करेंगे। तो केस और ज्वेलरी लूट करके ले गए हैं। यहाँ से गाड़ी भी लेके गए थे, लेकिन वो गाड़ी हमें अभी बरामद हो चुकी है। जो आरोपी हैं उनकी पहचान है तो प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी जो सीआईए की टीमें हैं वो जितने भी आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी धरपकड़ हेतु कोशिश कर रही है। तो घर में पेंटर लगे हुए थे, शादी का सामान आ जा रहा था, लगता है आपको मुखबरी किसी के थ्रू की गई है? देखिए, अब जरूर जो घटना है इसको डिफरेंट एंगल से हम जांच कर रहे हैं। अभी शादी भी होनी है और भी बाकी जो भी जितने भी एंगल्स हो सकते हैं उन सभी के बारे में हमने परिवार से बातचीत करी है। जितने भी ये फैक्ट्स बताएंगे या और भी जानकारी हमारे सामने आएंगी उनको वेरीफाई करके हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। ऑपरेशन की वारदात कहीं न कहीं से बंधन निश्चित तौर पर जब ये 5 लोग बता रहे हैं तो जहाँ 5 लोगों ने लूटपाट करी है तो डकैती की हम घटना मान करके इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है सर, ऐसी घटना हो गया फिर भी सर कर दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जिला पुलिस की कोशिश है कि घटनाओं पर रोकथाम भी हो और जितने भी आरोपी यदि कोई क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनकी धरपकड़ है तो प्रयास अच्छे किया जाए और आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। निश्चित तौर पर ये केस हमारे लिए प्राथमिकता है और हम इंश्योर करेंगे इस केस को जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। क्या देखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी जांच प्रारंभिक चरण में है। काफी कुछ जानकारी सामने आई है, हमारी टीमें और तहकीकात में लगी हुई है। निश्चित तौर पे मामले को जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। थैंक यू। उन्होंने, मैं ये कहूँगी, आतंकवादी हैं जो घर में इस तरह से घुसकर उन्होंने बच्चे पे गोली भी चलाई है और दहशत फैलाकर सामान को भी लूटा है। बच्चे की स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और उसका ट्रीटमेंट विर्क हॉस्पिटल में चल रहा है। उम्मीद है वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पर इस तरह की घटनाओं का अंजाम होना शहर में एक बड़ी गलत बात है। मैं इसकी निंदा भी करती हूँ और अपने प्रशासन के अधिकारियों से इस बारे में बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो। और अभी तो परिवार में दहशत का माहौल भी है, विशेष तौर पर महिलाओं में डर भी है, दहशत भी है और असुरक्षा भी महसूस कर रही हैं और परिवार के सभी जन यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो गोली चली है आदित्य बेटे पर, वो सकुशल है? अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मुझे परिवार से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या क्या ले गए परिवार वाले कुछ बता रहे हैं? काफ़ी सामान ले गए हैं उन्होंने, यहाँ तक कि लेडीज़ के जो गहने पहने हुए थे उनको भी उतरवा के लिया, क्योंकि उन्होंने आते ही जो बच्चे पे गोली चलाई है वो 3, 4, 5 फायरिंग करी है। उससे परिवार में दहशत हो गई। उन्होंने जो भी कहा, जहाँ सामान जो भी कहा, उन्होंने इवन अपने जो कानों में और हाथों में पहने हुए थे वे भी उतार के। तो क्या लगता है ये रेकी हुई होगी तभी इतना कुछ? ये तो जांच करके पर जांच। अभी का इस प्रकार से जब एक घर में परिवार में शादी और सुबह जिसकी शादी हो उसको गोलियां लग जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं, भय का माहौल तो रह गई। और जब इस प्रकार की खबरें जनता तक जाती है, जनता भी सदमे में रहती है। इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कार्रवाई हो, ऐसा कानून, ऐसी एक बैठक जो उनकी है आदरणीय पुलिस अधीक्षक के साथ, प्रशासन के साथ जल्द अपना करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की विजिट है। एक बार शहर की सिक्योरिटी रिव्यू, इसको किस एंगल से करना है, दुरुस्त करना है, कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग करनी है, कहाँ कहाँ ये कैमरे लगाने हैं, इसकी एक अर्जेंट बैठक में हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है इन घरों में सिक्योरिटी
आप परिवार तो देखिए सदमे में रहते हैं। 4 से 5 आदमी जब अपना इस प्रकार की डकैती की वारदात दिन दिहाड़े सुबह 8:30 बजे जब देंगे तो परिवार अपना भय में तो रहेगा, सदमे में तो रहेगा ही ना। तो पुलिस ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है और गाड़ी ट्रेस कर लिया है। भगवान का शुक्र है कि जिस बच्चे को गोली लगी है वो अभी खतरे से बाहर है और शाम तक मुझे उम्मीद है कि पुलिस किसी न किसी मुकाम पर नतीजे पर अवश्य पहुंचे। सर पुलिस की टीमें ज़रूर लगी हैं, आपने बता रहे बात भी की थी, लेकिन सर सारा ज्वेलर की भी जैसे हुई थी वारदात 1 महीना हो गया है, उसका कोई अपडेट अभी तक नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा कि मीडिया के साथियों को, क्योंकि आपके माध्यम से पूरा शहर और पूरा देश इन चीज़ों को देख रहा होता है और कहीं ना कहीं वो अपराधी भी देख रहे होते हैं। सारा ज्वेलर्स में भी ऑलमोस्ट सभी अपराधी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और लगभग रिकवरी के ऊपर हैं। मैं आपको मीडिया के सामने ये जो बात कह रहा हूँ, लेकिन हमें परिवारों की सुरक्षा भी देखनी होती है और ताकि जो चोर या डकैत लोग हैं उन तक ये मैसेज ना जाए, उनको भी देखना होता है। नतीजे पे पुलिस पहुंच जाती है लेकिन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके नहीं बताया जा सकता। मेरे पास सारी जानकारी है सारा ज्वेलर्स वालों की भी और अप टू डेट भी सारी बातचीत है और यहाँ की भी जो बात है, यहाँ भी अभी कुछ बातें मैं आपको साथ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक अच्छे नतीजे। करनाल की जनता को सर कैसे आश्वस्त करेंगे? करनाल की जनता को हाँ, गाड़ी बरामद हो गई है और जो जिन्होंने वारदात की है वो भी आइडेंटिफाई। करनाल की जनता काफी डरी होगी, उनको कैसे आश्वस्त करेंगे? निश्चय जब इस प्रकार की वारदात देखिए निश्चय जब इस प्रकार की वारदात होती है तो जनता में भय का माहौल रहता ही है और स्वाभाविक है। इस प्रकार से जब एक घर में परिवार में शादी और सुबह जिसकी शादी हो उसको गोलियां लग जाएं तो आप कल्पना कर सकते हैं भय का माहौल तो रहेगा ही। और जब इस प्रकार की खबरें जनता तक जाती है, जनता भी सदमे में रहती है। इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कार्रवाई हो, ऐसा कानून, ऐसी एक बैठक जो सी है आदरणीय पुलिस अधीक्षक के साथ, प्रशासन के साथ जल्द अपना करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी की विजिट है। एक बार शहर की सिक्योरिटी रिव्यू, इसको किस एंगल से करना है, दुरुस्त करना है, कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग करनी है, कहाँ ये चीज़ें कैमरे लगाने हैं, इसकी एक अर्जेंट बैठक में। सर ऐसा कोई विकल्प हो सकता है जिन घरों में शादी उन घरों में कोई सिक्योरिटी 5-6 दिन के लिए मिला करे कुछ? नहीं, उन परिवारों को खुद भी देखिए मैं आप क्या कहता हूँ, ये कोई घंटों का काम नहीं, इसकी प्रॉपर जहाँ तक मैं मानता हूँ रखी हुई होगी, क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। कुछ लोग होंगे जो बाहर से लेबर भी आ रही है और वो देखती है, बड़ा जिसकी मोटर से अपरेंडी होती है वो ये देखता है कि घर में कोई जेवर भी है, घर में कोई कैश भी आ रहा है, घर में इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण चीज़ें, कीमती चीज़ें भी आ रही हैं। तो परिवारों से थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों को थोड़ा पर्दे में रख करके, और अब देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सबसे पहले अपने RWO में जब हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, जो संभ्रांत परिवार है वो तो रख ही सकते हैं, लेकिन इन प्रकार की पुलिस वेरिफिकेशन करवा करके, चाहे आप घर में सर्वेंट रखें, नौकर रखें, गली में वेंडर्स हों, उनकी वेरिफिकेशन करवा करके, अब पता नहीं किस तरह की कितने दिन की, क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन तो है नहीं बात, इसकी रेकी होगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ 4 से 5 दिन लगे होंगे या हफ्ता 10 दिन से वो इस कार्रवाई पर लगे होंगे। तो ये चीज़ें देखने वाली, जब चीज़ें सारी गिरफ्त में आएंगी तब सारी चीज़ें मिलेंगी।